अगर आप इस लाइन में देखो, जब यहां पे थे तो प्रोजेक्शन कहां पे आया? एक्स एक्सिस पे, यहां पे। अगर एक्स एक्सिस की बात करें, अपन बात किसी करेंगे बेटा प्रोजेक्शन की बात करेंगे। ध्यान से सुनना, थोड़ा धीमे धीमे हो सकता समझ में आए पर आ जाएगा ओवरऑल, ठीक है? थोड़ा धीमे लगेगा, स्टार्टिंग में धीमे लगेगा, उसके बहुत बढ़िया समझ में आएगा। अगर यहां से हम देखें प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, तो इसकी प्रोजेक्शन तो बेटा ये है। फिर जब आप यहां पहुंचे तो इसकी प्रोजेक्शन तो बेटा ये है। फिर जब यहां पहुंचे बेटा तो इसकी प्रोजेक्शन ये है, और यहां पहुंचे तो प्रोजेक्शन। पार्टिकल किसमें चल रहा? सर्कल में, और उसकी प्रोजेक्शन स्ट्रेट लाइन में। जब पार्टिकल यहां पहुंचता है, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन, तो बेटा ये किसमें चल रहा? स्ट्रेट लाइन में। आगे चलते हैं, पार्टिकल घूमते घूमते यहां पहुंचा, प्रोजेक्शन, पार्टिकल घूमते घूमते यहां पहुंचा, प्रोजेक्शन, पार्टिकल घूमते घूमते यहां पहुंचा, प्रोजेक्शन, पार्टिकल यहां से यहां आया, प्रोजेक्शन यूं गई, पार्टिकल यहां से यहां आया, प्रोजेक्शन यूं, टू एंड फ्रो मोशन। प्रोजेक्शन का मोशन कैसा है? एसएचएम। आगे देख, पार्टिकल यहां आया, प्रोजेक्शन यहां पहुंची, पार्टिकल यहां आया, प्रोजेक्शन यहां पहुंची, पार्टिकल यहां आया, वापस आने लगे इधर, पार्टिकल यहां आया, वापस आने लगे इधर, पार्टिकल यहां आया, जब पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, अब इस तरफ जा रहा है, यहां पहुंचे, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, वापस गए। यानी प्रोजेक्शन क्या कर रही है? एसएचएम कर रही है, पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा, पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन। रोबिन रॉय, ये जो महान भाषा का आपने प्रयोग किया, ताली, म्यूजिक, ओ बताएं। पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा, प्रोजेक्शन एसएचएम कर रही है, प्रोजेक्शन। पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा भाई, याद रखना, वो उसकी प्रोजेक्शन है जो एसएचएम कर रही है। देख देख ध्यान, ये पार्टिकल ये चला यहां पहुंचा, आगे चला यहां पहुंचा, आगे चला यहां पहुंचा, आगे चला यहां पहुंचा। इसकी प्रोजेक्शन यहां एक्स एक्सिस पे, पहले इसकी प्रोजेक्शन ये थी 1, फिर इसकी प्रोजेक्शन यहां 2, फिर इसकी प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे यहां 3, फिर इसकी प्रोजेक्शन यहां 4, फिर इसकी प्रोजेक्शन यहां 5। पार्टिकल आगे चला सर्कल में, आगे चला यहां पहुंचा, फिर इसकी प्रोजेक्शन यहां 6, फिर यहां पहुंचा 7, 8। तो देखना पार्टिकल यूं चल रहा है, प्रोजेक्शन 1 2 3 4 5, पार्टिकल यूं चल रहा है, प्रोजेक्शन 6 7 8 आया। कितना बचा? इतना 15 मिनट बचा, खत्म, 15 मिनट्स इज डन। हाँ निकुंज भाई हम समझ गए, धन्यवाद आपके इतने कमेंट्स के लिए। पार्टिकल यूं चल रहा है बेटा, उसकी प्रोजेक्शन यूं आगे बढ़ती जा रही है। देखो पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, 1 2 3 4 5, फिर पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, 6 7 8, पार्टिकल यूं जा रहा है, प्रोजेक्शन 6 7 8। प्रोजेक्शन क्या कर रही है? एसएचएम कर रही है, पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा। प्रोजेक्शन एसएचएम कर रही है, पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा। सेम यू कैन सी फॉर वाई एक्सिस, सेम यू कैन सी फॉर वाई एक्सिस। अभी एक्सिस की बात की, वाई एक्सिस बात करते हैं बेटा। यहां से निकले अपन यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे, फिर यहां पहुंचे। चलो इसका वाई एक्सिस पे बेटा प्रोजेक्शन ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा, फिर पार्टिकल यहां पहुंचा, वाई एक्सिस प्रोजेक्शन ये रहा, पार्टिकल यहां पहुंचा, वाई एक्सिस प्रोजेक्शन ये रहा, पार्टिकल यहां पहुंचा, वाई एक्सिस प्रोजेक्शन ये रहा। अब देखो पार्टिकल यहां से यहां गया और उसकी प्रोजेक्शन यहां से यहां, पार्टिकल का आगे सर्कल कंप्लीट करो, पार्टिकल यहां आया, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां आया, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां आया, पार्टिकल यूं घूमा, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन क्या कर रही? पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन। अब वाई एक्सिस की प्रोजेक्शन की बात करें, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन, पार्टिकल यूं घुमा, प्रोजेक्शन यूं नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। फिर पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन यहां, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन, पार्टिकल यहां, प्रोजेक्शन, पार्टिकल यूं घुमा, प्रोजेक्शन का ये ऊपर आया। प्रोजेक्शन एसएचएम कर रहा है, पार्टिकल एसएचएम नहीं कर रहा है, याद रखेंगे। प्रोजेक्शन ऑन 2 diameters is doing SHM, but particle isn't. पार्टिकल नहीं कर रहा, क्लियर हो गई बात। प्रोजेक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल डायमीटर, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर है, इसके ऊपर प्रोजेक्शन देखते हैं और एसएचएम की इक्वेशन देखते हैं। आ जाओ बेटा स्टार्ट करते हैं। मान ले हम t = 0 पे यहां पे हैं, हम यहां से घूमे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और t = t पे हम यहां पहुंचे। अब इसकी प्रोजेक्शन क्या आएगी हमें ये देखना है। आप यहां से इसको जोड़ेंगे, आप कितना घूमे हो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो आप एंगल कितना घूमे बेटा? ओमेगा टी, थीटा बोल दे। आप t = 0 पे आते, पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन। एक पार्टिकल ने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया यहां से, t = 0 पे पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कुलर मोशन, याद रखेंगे। तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। कहां से स्टार्ट किया? यहां से, t = 0 से, ओमेगा से चला, t = थीटा, कितना एंगल घुमा? थीटा, वेयर थीटा इज ओमेगा टी। कितना एंगल घुमा? थीटा, कितना घुमा? थीटा, अरे थीटा, वेयर थीटा इज ओमेगा टी। अच्छा अब इसका प्रोजेक्शन लेना है किस पे? हॉरिजॉन्टल डायमीटर, इस पे। अब इसका प्रोजेक्शन देख भाई, ये रहा प्रोजेक्शन। अब ये प्रोजेक्शन कितना है मुझे देखना है बेटा। ये एंगल कितना है? थीटा। ये क्या है बेटा? रेडियस। ये क्या है? रेडियस। मैं रेडियस को बोल दूं a, मैं रेडियस को बोल दूं a, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक इधर कंपोनेंट a cos थीटा है ना, a cos थीटा, a cos थीटा, a cos थीटा, और इधर a sin थीटा। तो ये कितना हुआ? तो x में आप कितना चले? t = 0 पे आपकी प्रोजेक्शन कहां थी? t = 0 पे आपकी पोजीशन कहां थी? x = 0 पे। t = t पे आपकी पोजीशन कहां है? यहां पे। आप कितना चल चुके हो? आप इतना चल चुके हो। ये कितना है? a cos थीटा, a sin थीटा। तो आप x में कितना चल चुके हो? a sin थीटा। बेटा इक्वेशन बन गई सामने अपने, x = a sin थीटा। बेटा ये एंगुलर मोशन है, थीटा क्या होता है? ओमेगा t होता है। यहां चिपका देंगे, x = a sin ओमेगा t। वाला क्या? इतना कॉम्प्लेक्स, इतना डिफिकल्ट, छोड़ के जाऊंगा ऐसे। चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं, एक और करते हैं। आएगा
कैसे नहीं, आजा भाई, आजा बेटा, राजा बेटा। मान ले यहां से स्टार्ट करें मोशन अपन तो, यहां से स्टार्ट करें तो चल अब खुद से लेकर इक्वेशन अपन t = 0 पे यहां से स्टार्ट करते हैं। चल भाई t = 0 पे यहां से स्टार्ट किया, चलो अब लिखते हैं t = 0 पे स्टार्ट किया यहां से बेटा, डुम 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 डुम, t = t पे यहां पहुंचे, ये कितना है a, कितने चले हम लोग, एंगुलर वेलोसिटी कैसे चले बेटा, ओमेगा से, कितना एंगल कवर हुआ थीटा, इसका बेटा प्रोजेक्शन गिराएंगे, क्या गिराएंगे, प्रोजेक्शन, क्या गिराएंगे, प्रोजेक्शन, क्या गिराएंगे, प्रोजेक्शन गिराएंगे, क्या गिराएंगे अपन यहां पे प्रोजेक्शन गिराएंगे बेटा। अब आप ये कितना हुआ a cos थीटा, चलो बताओ इस बार तुम बताओ बेटा, इक्वेशन बताओ, x पे चाहिए मुझे x पे चाहिए हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे, बताओ ये वाली खुद से बताओ, ये वाली खुद से बताओ, ये वाली खुद से बताओ। t = 0 पे अपन ओमेगा से इधर घूम पड़े, देखो इसमें सवाल बहुत अच्छे लेवल बन सकते हैं बट अभी अपन उतना नहीं जाएंगे, अपन नीट के पढ़ना है, ठीक है, तो अपन एकदम लेवल नहीं क्रॉस कर सकते, क्रैश कोर्स के अंदर बिल्कुल नहीं क्रॉस करेंगे, जितना नीट में आ सकता है उतनी ही बात कर रहे हैं। t = 0 पे स्टार्ट किया बेटा, अपन यहां पहुंच के मान लेते हैं t = t पे, ये रहा कितना घूमे यहां से थीटा एंगल, प्रोजेक्शन x पे चाहिए, y पे नहीं चाहिए, किस पे चाहिए, x पे चाहिए, ये कितना हुआ बेटा x है, a cos थीटा इधर a sin थीटा, पर किधर नेगेटिव डायरेक्शन, a cos थीटा a sin थीटा किधर नेगेटिव, प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल डायमीटर, चलो वर्टिकल डायमीटर, प्रोजेक्शन ऑन वर्टिकल डायमीटर, चलो वर्टिकल डायमीटर, चलो बताओ वर्टिकल डायमीटर, अब y पे बताना है, y पे वर्टिकल डायमीटर y पे बताना है बेटा, यहां से इसको जोड़ा, एक कितना घूमे अपन थीटा एंगल घूमे, प्रोजेक्शन किस पे लेनी है, वर्टिकल y पे, ये लेनी प्रोजेक्शन, तो बेटा ये कितना हो गया y, ये a इधर कितना आया a cos थीटा, ये a इधर कितना आया थीटा कितना होगा ओमेगा t, वर्टिकल डायमीटर पे y पे, y पे बताएं बताएं बताएं, मान लेते हैं अपन यहां पहुंचे, कितना घूमे थीटा एंगल, कहां निकालना है वर्टिकल पे, कहां निकालना है वर्टिकल पे, ये ओरिजिन से कितना नीचे y नीचे, इधर बेटा क्या हो जाएगा a cos थीटा, ये क्या हो जाएगा a sin थीटा, और कैसा नीचे नेगेटिव, आगे बेटा तुमको चलो वर्टिकल पे वर्टिकल पे वर्टिकल पे वर्टिकल पे, सॉरी माय मिस्टेक, वर्टिकल पे मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, वर्टिकल पे मैंने हॉरिजॉन्टल कर दिया, मेरी गलती, ये a cos थीटा a sin थीटा पॉजिटिव, obtain the corresponding SHMs of the x projection of the radius vector of the resolving particle p, पता है, obtain the corresponding SHM of the x projection of the x projection of the radius vector of the revolving particle p, x projection t = 0 पे कहां है पार्टिकल, t = 0 पे पार्टिकल ये रहा, of the x projection of the radius vector of the particle p, बताएं 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 बताएं, t = 0 पे यहां से चला, प्रिंस राज कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है देन इट्स योर पर्सनल प्रॉब्लम बेटा, 2023 में समझ में आ जाएगा, नीट पेपर फिर से होगा, चलिए बेटा यहां पे पहुंचे अपन, ये एम्पलीट्यूड कितना एंगल हुआ थीटा, एक्स पोजीशन चाहिए, ये रहा एक्स पोजीशन, ठीक है, यहां से चले अपन यहां पहुंचे, ये रहा ए एंगल कितना थीटा, यहां से स्टार्ट हुआ t = 0, यहां पहुंचे t = t, एक्स पोजीशन ये रहा बेटा, ये कितना हो जाएगा एक्स पोजीशन a cos थीटा a sin थीटा नेगेटिव में, सो माइनस a sin थीटा, बेटा a कितना है, a है रेडियस के बराबर, राइट, रेडियस के बराबर है, रेडियस कितना है बेटा 3 सेंटीमीटर, सो माइनस 3 sin ओमेगा t, बेटा ओमेगा क्या होगा 2 पाई बाई t, ओमेगा विल बी 2 पाई बाई t, टाइम पीरियड कितना दे रखा है 2 सेकंड, तो ओमेगा हो गया पाई, तो सीधा सीधा माइनस 3 sin पाई t, क्लियर। नेक्स्ट 2019 का सवाल, चलो देखते हैं कितने प्रैक्टिस क्या सवाल हो रहा है तुमसे, चलो इतनी देर पढ़ने का फायदा, सवाल है कि नहीं, द रेडियस ऑफ सर्कल, द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, इनिशियल पोजीशन, सेंटर रिवोल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द फिगर, टाइम पीरियड 4 सेकंड, t = 0 पे यहां चल रहा है, ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन, y प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग वर्टिकल, y प्रोजेक्शन की बात की है, y प्रोजेक्शन की बात की है बेटा, यहां से स्टार्ट हुआ है ऊपर से t = 0, ओमेगा एंगल वेलोसिटी यहां पहुंचे, t = t, कितना एंगल चले अपन थीटा एंगल चले, ठीक है, कहां से स्टार्ट हुआ अपन का
मोशन यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये देखना कहां से स्टार्ट किया मोशन, तो मोशन यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से ये चले, तो ये एंगल कितना हो गया थीटा। अब कौन सा प्रोजेक्शन लेना है बेटा इस बार, वाई प्रोजेक्शन, तो ये वाई प्रोजेक्शन हो गया, ये इसका वाई प्रोजेक्शन बेटा, ये ए होगा, वाई प्रोजेक्शन इज a cos थीटा, ए कितना है बेटा, ए रेडियस के बराबर 3 cos थीटा, थीटा इज ओमेगा टी, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय टी, टी कितना है 4 इनटू टी, तो 3 cos पाई बाय 2 इनटू टी, कोई ऑप्शन है 3 cos पाई बाय 2 इनटू टी, ऑप्शन बी। क्लियर, आ गया ये, इससे सवाल किया जाए, इस मेथड से सवाल करोगे एक दो, और इस मेथड से सवाल करते हैं कुछ। अच्छा 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 2007, वैसे तो तुमको रटा हुआ है बट इस मेथड से कराता हूं, वैसे तो तुमको रटा, इसका आंसर ही रटा हुआ है, सेम क्वेश्चन है, कर चुके हैं। अ पार्टिकल एक्सिक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड a, the period of oscillation is t, the minimum time taken by the particle to travel half of the amplitude from the equilibrium position, the minimum time taken by the particle to travel half of the amplitude from the equilibrium position, t बटे 12, सबको रटा है, सबको रटा कितना होता है, t बटे 12 होता है, सबने b बता भी दिया भाई, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाने तक t बटे 12 होता है, बट रुको, अच्छा अपन कहां से स्टार्ट करना है मोशन, ओरिजिन से, एक काम करते हैं अपन एक्स प्रोजेक्शन से खेल खेलते हैं, एक्स प्रोजेक्शन का खेल खेलते हैं, ठीक है, पार्टिकल का मोशन ये वाला देखते हैं, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ इधर चला, यानी कि हम सर्कुलर मोशन देखें, मैंने कहा पहले तो हम ऐसे कहां पे करेंगे, एक्स पे, और एक्स पे भी ये वाला लेंगे कि इनिशियली किधर जा रहा है, पॉजिटिव में। अगर हम इसका सर्कुलर मोशन चेक करें तो यहां से स्टार्ट कराने पे काम बन जाएगा, देखो t इज इक्वल टू 0 पे एक्स प्रोजेक्शन यहां, अब एक्स प्रोजेक्शन यहां मतलब सही चल रहा है, यही वाला एसएचएम बन रहा है, ठीक है। तो अगर आपको प्रोजेक्शन के अंदर एसएचएम चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन गोइंग टू राइट एक्सट्रीम, तो आप टॉप वर्टिकल से स्टार्ट करो खेल को, आप यहां पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है। ये कितना होगा, एम्पलीट्यूड के बराबर, ये एंगल कितना हुआ थीटा। अब देखो सवाल में क्या है, द मिनिमम टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो हम मानते हैं बेटा हम एसएचएम कहां देख रहे हैं, एक्स पे, हम एसएचएम कहां देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं। हमने मोशन कहां से स्टार्ट किया, यहां से देखो t 0 पे प्रोजेक्शन कहां आ गया, यहां t 0 पे प्रोजेक्शन यहां, फिर अपन यहां पहुंच गए। अब t t पे x की वैल्यू कितनी हो जाए, ट्रैवल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, t t पे x की वैल्यू कितनी हो जाए, a/2, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया, a/2 हो गया, a/2 बेटा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। अब यहां से देखो sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, sin थीटा विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, a/2 अपॉन a, कितना हो गया हाफ, sin थीटा बेटा कितना हो जाएगा इस टाइम, थीटा होगा 30 डिग्री, बट हमको डिग्री में लेना, रेडियन में लेना है, तो थीटा हो जाएगा π/6, थीटा होता है ओमेगा t, ओमेगा होता है 2 π/t। क्या है जनाब, कुछ समझ में आ रहा है? देख इस क्वेश्चन को अपन को पता है हाफ एम्पलीट्यूड जानने कितना टाइम लगता है, t बटे 12 अगर ओरिजिन से स्टार्ट करें। मैंने कहा इसको इस मेथड से करते हैं, मैंने कहा पहले आप कहां चाहते हो ना, आपने कहा सर यहां से स्टार्ट करते हैं, ये वाला एसएचएम ले लेते हैं, हमने कहा ठीक है, यानी आप x की वैल्यू 0 चाहते हो, t 0 पे, राइट, आप ये वाला एसएचएम बनाना चाहते हो सर्कुलर मोशन की हेल्प से, यानी पहला प्रोजेक्शन t 0 पे यहां गिरे, लो गिरा दिया। अगला आप इस तरफ मूव कर रहे हो तो सर्कल को ऐसे घुमा दिया मैंने, कोई गलती की क्या, घुमा दिया ओमेगा से, t t टाइम पे आप कितना एंगल घूम चुके हो, थीटा एंगल, और t t टाइम पे आप x में कहां पहुंचना चाहते हो, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड, तो ये कहां पे आ गए आप, तो बेटा ये डिस्टेंस कितना हो गया, और ये कितना है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, आप किस पे देख रहे हो प्रोजेक्शन, एक्स पे। अब वहां से देखो सीधा सीधा sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना हो गया 1/2, sin थीटा 1/2 यानी थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, अपन डिग्री में लेते हैं, रेडियन में लेते हैं, तो थीटा कितना हो गया π/6, थीटा क्या होता है ओमेगा t, ओमेगा क्या होगा 2 π/t। साइन कॉस से, अब जब ये पता तो साइन तो लेगा तू, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस से क्या फायदा होगा, बेस तो पता नहीं। A particle execute SHM in accordance with x is equals to a sin omega t, in accordance with x is equals to a sin omega t, okay, ठीक है। If t1 is the time taken by it to reach from x is equals to 0 to x is equals to 3a/2, and t2 is the time taken by it to reach from x is equals to 3a/2 to x is equals to a, the value of t1 by t2 is, तो बेटा SHM कौन सा चाहिए, ये SHM कौन सा है बेटा, ये SHM है, ये SHM है, ये वाला SHM, यानी जो भी अपन ने किया था वही SHM है यहाँ पे, यही SHM है, आप यही तो चाह रहे हो फिर से, a sin omega t is the same SHM, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन, t is equals to 0 की प्रोजेक्शन यहाँ, सेम ही तो SHM हुआ, t is equals to 0 पे आपकी प्रोजेक्शन यहाँ, आप इधर आगे बढ़ोगे तभी तो SHM चलेगा, t1 टाइम आप यहां पहुंच गए, एंगल कितना चले, थीटा चले, यहां बेटा कितना कवर हुआ, x इज इक्वल्स टू √3a/2, राइट, तो ये हो गया √3a/2, और ये कितना है a, ये एंगल थीटा, तो ये थीटा, तो बेटा यहां से देखो sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, sin थीटा इज √3/2, थीटा कितना हो गया बेटा 60 डिग्री, 60 तो लेंगे नहीं, π/3 ओमेगा t। अच्छा इसमें t1/t2 का रेशियो चाहिए, रुक जाओ, t1/t2 का रेशियो चाहिए ना इसमें, तो जरूरत नहीं सॉल्व करने की, थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, सो थीटा यू कैन से इज π/3, व्हाट इज थीटा ओमेगा t1, यहां से यहां कितना टाइम लगा t1, फिर क्या बोल रहा है आगे देखो, एंड t2 इज द टाइम टेकन बाय इट टू रीच फ्रॉम हियर टू हियर, t2 इज द टाइम टेकन बाय इट टू रीच फ्रॉम हियर टू हियर, तो बेटा यहां से यहां कितना टाइम लगा t2 इज द टाइम टेकन बाय इट टू रीच फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, तो यहां से यहां कितना टाइम लगा, ये पूरा टाइम t2, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब बेटा ये एंगल कितना है 60 डिग्री आ रहा है, तो बेटा एक ध्यान से एक चीज देखो,
यहां से यहां टाइम लगा t1, एंगल कितना है 60 डिग्री, यहां से यहां टाइम लगा t2, ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये थीटा या ओमेगा t2 30 डिग्री के बराबर हो गया। अगर मैं ऐसे लिखूं थीटा या ओमेगा t1 60 डिग्री के बराबर है ना बेटा, ये एंगल कितना आ रहा है 60 डिग्री, तो ये कितना हुआ 30 डिग्री। अब ये जो थीटा है, ये जो थीटा कितना होगा ओमेगा t2 के बराबर, ओमेगा t2 के बराबर। इसको इससे डिवाइड कर दो, भाई यहां से यहां टाइम t1 लगा, थीटा कितना 60 डिग्री, ये कितना होगा 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा t1, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा t2, थीटा इज इक्वल्स, अरे यार यहां से देख 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा t1, यहां से देख 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ओमेगा t2, खत्म।